हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो साथियों, आज है 7 फरवरी और देखो 7 फरवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी जुड़ जाइए। देखिए, डेली सवेरे 7 बजे ये क्लास आपकी लगती है। डेली 7 बजे सवेरे 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाती है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर, ठीक है, जहाँ पर आपको डेली के करंट के क्वेश्चंस कराते हैं। तो फिर बिना समय गवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए, जल जीवन मिशन की शुरुआत कितने घरों में नल और जल के कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.86 करोड़। देखो, 2.86 करोड़ घरों में, याद रखना है सभी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। देखिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषणा की गई कि 2.86 करोड़ घरों में नल से जल के कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की जाएगी। यह 2019 में केंद्र द्वारा शुरू की गई ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना के अनुरूप है। इसका विषय क्या है, विषय में देखते हैं। देखो, 2.68 करोड़ शहरी घरेलू नल कनेक्शनों में अनुमानित अंतर है, जिसे JJMU के तहत कवर करने का प्रस्ताव है। देखो, इसी तरह JJMU में शामिल किए गए 500 AMRUT शहरों में सीवर कनेक्शन या देखो सेप्टेज में अनुमानित अंतर 2.64 करोड़ है। याद रखिए, देखो, स्थायी मीठे पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल निकायों का कायाकल्प, पानी के समान वितरण का पता लगाने के लिए शहरों में पेयजल सर्वेक्षण का संचालन भी किया जाएगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में पहला PGI एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, हाल ही में भारत में पहला PGI एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो साथियों, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ करेक्ट है। याद रखना, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी भी है। याद रखना। देखो, PGI MIR चंडीगढ़ ने अपना PGI एम्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है, जो भारत का पहला ऐसा क्लिनिक है। देखो, एम्यूटेशन क्या है तो इसके बारे में जानेंगे साथियों। यह आघात चिकित्सा बीमारी या सर्जरी द्वारा एक अंग को हटाने हैं। इसका उपयोग प्रभावित अंग में दर्द या एक रोग सक्रिय को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। PGI एम्यूटी, देखो PGI एम्यूटी क्लिनिक के बारे में तो देखिए, इस क्लिनिक में ऐसे मरीज का इलाज के साथ उसके संपूर्ण फ्लोअप और पुनर्वास से जुड़ी चीज़ों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साथियों, किसने लिटिल अंडमान द्वीप का सतत विकास विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है? तो साथियों याद रखना, नीति आयोग ने। देखो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, नीति आयोग ने। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, हाल ही में कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया गया है? तो साथियों याद रखना, अपने देश भारत को बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना प्रस्तावित की है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जरूर। देखो, 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्रा योजना की प्रस्तावित की है। इसका विषय क्या है? तो विषय में देखो, यह कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। ठीक है, याद रखना सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसने एयर हेडक्वार्टर्स में महानिर्देशक यानी निरीक्षक और सुरक्षा के रूप में पदभार संभाला है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा GS बेदी ने। GS बेदी आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। देखिए, एयर मार्शल GS बेदी अति विशिष्ट सेवा पदक, वायुसेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, एयर हेड क्वार्टर्स में महानिर्देशक के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। एयर मार्शल GS बेदी के बारे में कुछ जानकारी, वह रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1984 में भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में कमीशन दिया गया था।
देखिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 26 जनवरी 2010 को विशिष्ट सेवा पदक और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी 2020 को अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है, याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो साथियों भारत का पहला केंद्रीकृत, ठीक है, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना बेंगलुरु में। देखो बेंगलुरु आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। देखो यह टर्मिनल रेल यात्रियों के लिए हवाई अड्डे जैसा अनुभव प्रदान करेगा। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों पर टियरिंग रूम जैसे कुछ ही स्थान वातानुकूलित है, लेकिन इस टर्मिनल में केंद्रीकृत एसी प्रणाली होगी। भारत में पहली बार, देखो भारत में पहली बार तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे स्थापित किया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भारत में पहली बार में देख लो। तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे स्थापित किया गया है। तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। साथियों याद रखना ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भारत के पहला के बारे में। ठीक है, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलोंग, ये स्कूल शिलोंग मेघालय में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। ये जो बताया मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों भारत में पहली बार के बारे में, तो इन्हें जरूर याद रखना। देखो रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो साथियों रेडमी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। सोनू सूद करेक्ट आएगा। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें स्मार्टफोन ब्रांड रेडमी इंडिया ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। देखिए टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, देखो ओरल हेल्थ केयर ब्रांड कोलगेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कियारा आडवाणी, याद रखना। दूसरा देखो प्रेगा न्यूज जिससे ये पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रेगा न्यूज की नई ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा बनी है, याद रखना। आगे देखो न्यूट्रिशन ब्रांड हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने हैं, याद रखना। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन? अक्षय कुमार बने हैं। देखो ए स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर अमित भड़ाना बने हैं। अमित भड़ाना, ठीक है, एक यूट्यूबर हैं ये अमित भड़ाना। देखो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। तो ये 5 कुछ टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर थे, तो ये इनको आप जरूर याद रखना। आगे देखिए एरो इंडिया 2021 किस तिथि से बेंगलुरु के येल हनाका एयरफोर्स बेस में शुरू हुआ? तो याद रखना 3 फरवरी से। 3 फरवरी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो एरो इंडिया 2021 3 फरवरी 2021 से बेंगलुरु के येल हनाका एयरफोर्स बेस में शुरू हुआ है। इसका समापन 5 फरवरी 2021 को हो गया। एरो इंडिया 2021 के बारे में कुछ जानेंगे। तो देखो यह एरो इंडिया का 13वां संस्करण है जो कर्नाटका के बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। साथियों यह कार्यक्रम विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों, सेवा प्रमुखों, विदेश कंपनियों, नीति निर्माताओं, उद्योगों, उद्यमियों और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा। ठीक है, देखो एरो इंडिया के लिए लोगो, तो एरो इंडिया 2021 का लोगो केंद्र में अशोक चक्र के साथ तेजस LCA का त्रिरंगीन आकृति है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए हाल ही में 5 लाख टीकाकरण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो साथियों याद रखना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना SN सुब्रमण्यम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन फास्ट देख लेते हैं साथियों। हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो साथियों हाल ही में किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री, याद रखना। आगे देखिए हाल ही में किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो याद रखना रिलायंस ने। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड वॉलीबॉल स्काईलर कहाँ खुली है? तो याद रखना दुबई में। दुबई आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी दुबई में।
आगे देखिए इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल ही में यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखना पवन सिंह लाल जी ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, पवन सिंह लाल। तो साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और क्वेश्चन कैसे थे, आपको कैसा क्वेश्चन लगा है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। आप लोगों से बोलूँगा कि अगर टाइम मिले तो इस क्लास को दोबारा जरूर देख लीजिए एक बार, ठीक है। दोबारा देख लोगे तो क्वेश्चन आपको सारा याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइए कैसे क्वेश्चन हैं, कैसा आपको क्लास लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 10:30 बजे अभी लाइव क्लास है, तो आ जाना सभी साथी यहीं पर 2.0 में रेलवे सामान्य अध्ययन का लाइव क्लास 10:30 बजे कराएंगे, तैयार रहना सभी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर देना। टेक केयर सभी को, लव यू साथियों, जय हिंद।